हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से पीजीटी ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने पीजीटी ज्योग्राफी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है। एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ पुस्तक का नाम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, S.C. दास, द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। क्योंकि द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया को मनोहर भार्गव ने लिखा है, न कि S.C. दास ने। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डडले स्टाम्प ने। डडले स्टाम्प ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बढ़ते पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा की सापेक्षिक क्षति कम होती जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1992 में। संपोषित विकास की अवधारणा वर्ष 1992 ईस्वी में रियो दी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में प्रकाश में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 में ग्रहों की जननी की स्थितियां दी गई है और सूची 2 में परिणामी ज्वार भाटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में। इसका हो जाएगा लघु ज्वार। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में। इसका हो जाएगा दीर्घ ज्वार। चंद्रमा पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में। इसका हो जाएगा उपभू ज्वार। फिर उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में। इसका हो जाएगा अपभू ज्वार, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, सॉर्गेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी की धारा द्वारा एक प्रति चक्रवाती प्रवाह क्रम पाया जाता है। इस चक्र के अंतर्गत शांत एवं गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें सॉर्गेसम घास फैली रहती है और इसी भाग को सॉर्गेसो सागर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में महासागरी कटक दिए गए हैं और सूची 2 में महासागर दिए गए हैं और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉल्फिन कटक का हो जाएगा उत्तरी अंध महासागर। चैलेंजर कटक का हो जाएगा दक्षिणी अंध महासागर। लकादीव चैगोस कटक का हो जाएगा अरब सागर और करगुल गास वर्ग कटक का हो जाएगा हिंद महासागर। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ नाम दिया गया है और दूसरे तरफ प्रमुख गर्त स्थिति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चैलेंजर उत्तरी प्रशांत महासागर से संबंधित है, प्यूटोरिको पश्चिमी द्वीप समूह से, रोमांस दक्षिणी अटलांटिक महासागर से और सुंडा पूर्वी हिंद महासागर से। फिर क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में नाम दिया गया है और सूची 2 में कोपेन जलवायु उप प्रकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवी निम्न दाब करीब करीब सतत है। कारण आर है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघाच्छादित आकाश। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊंची पहाड़ियां या पर्वत को। फिर क्वेश्चन नंबर 63, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ड्रमलीन का। ड्रमलीन का निर्माण हिमानी के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है और ये हिम नदी द्वारा निक्षेपित उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे की भांति संरचना होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WM डेविस ने। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नापे। ग्रीवाखंड या नापे का निर्माण वलन क्रिया द्वारा होता है जब संपीड़नात्मक बल बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इर्गोग्राफ में। फिर क्वेश्चन नंबर 68, कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सममान रेखा विधि में। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में विमा दिया गया है और सूची 2 में आरेख विधि। तो एक विमी का संबंध है पिरामिड आरेख से, द्विविमी का संबंध है वृत्त आरेख से, त्रिविमी का संबंध है गोली आरेख से और विमा रहित का संबंध है बिंदु विधि से, जो कि दिया गया है ऑप्शन डी में, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भूमध्य रेखा पर देशांतर की दूरी डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 111.32 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में टेक्टोनिक प्लेट दिया गया है और सूची 2 में अवस्थिति, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए का हो जाएगा 2, बी का होगा 3, सी का होगा 1 और डी का हो जाएगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पूरा पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेनो गुटनबर्ग ने। वर्ष 1913 में बेनो गुटनबर्ग ने भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 73, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइफ यानी कि निफे। फिर क्वेश्चन नंबर 74, मौसम के मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से विभिन्नताएं निम्न कारण से होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का इसकी दूरी पर घूर्णन। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलूरियन तथा डिवोनियन काल में। फिर क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 29.46 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 77, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.40। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में लगभग 0.41% भूभाग पर अति सघन वन आच्छादित है और राज्य में वन आवरण 7,532 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। फिर क्वेश्चन नंबर 78,
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मरहोरा में। बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना 1904 में मरहोरा, जो कि सारण जिले में आता है, उस स्थान पर हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बिहार के कौन से दो स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गया और कटिहार। गया पेय पदार्थ के लिए और कटिहार प्लास्टिक उद्योग के लिए जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक। गंगा की सहायक नदी गंडक पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है, जहां से त्रिवेणी नहर निकाली गई है और यहीं से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, पट अंचल अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड में। पट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912 में। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ के आसपास है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रथम। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है और इसकी स्थापना 1923 में कर्नाटक के शिमोग जिले में भद्रावती नदी तट पर की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, सतह के प्रकारों को चित्रित करने वाला मानचित्र डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑरोग्राफिक मानचित्र। फिर क्वेश्चन नंबर 89, वेबर के औद्योगिक अवस्थिति मॉडल के अनुसार न्यूनतम परिवहन लागत का बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस कारक का आकलन किया जाना चाहिए? पहला, अवस्थिति की दूरी और दूसरा, परिवहन किए जाने वाला भार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विश्व कृषि का 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ड्यूटेल्सी ने। विश्व कृषि के 13 प्रकारों में प्रमुख ऐतिहासिक वर्गीकरण डी व्हिटलसी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड डैश तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड ब्रिटिश साम्राज्य तथा भारत चीन में फ्रांसीसी क्षेत्र के बीच एक बफर कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमाकर ने। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक E.F. सुमाकर ने लिखी थी और यह एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। फिर क्वेश्चन नंबर 93, हरिकेन चक्रवात के आंख का व्यासी विस्तार कितना हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 से 40 मील। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल को ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मीजोस्फीयर की विस्तार सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 50 से 80 किलोमीटर। मीजोस्फीयर, जिसे हिंदी में मध्यमंडल कहते हैं, इसका विस्तार सीमा 50 से 80 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 96,
निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथाई ज्वार भाटा। चौथाई ज्वार भाटा का प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पर्वत निर्माण सिद्धांतों की सूची 1 का भूगोलविदताओं की सूची 2 से मिलान करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 में पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया गया है और दूसरी तरफ भूगोलविदता दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विसर्पण महाद्वीप सिद्धांत दिया था डेली ने, थर्मल संकुचन सिद्धांत दिया था जेफरीज ने, भू अभिनतिकी पर्वतोत्पत्ति सिद्धांत दिया था कोबर ने और थर्मल संवहन धारा सिद्धांत दिया था होम्स ने, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, क्षरण की प्रक्रिया में विलयन द्वारा भौतिक पदार्थों के निष्कासन को डैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संक्षारण। फिर क्वेश्चन नंबर 100, लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लूटोनिक चट्टानें। लावा के जमने के परिणाम स्वरूप धरती के भीतर बनी गहरी चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं और लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय सेल का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने वाईसीटी की बुक से पीजीटी ज्योग्राफी के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी के इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।